Welcome to Shah Grammar High School. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बच्चों, छुट्टियां आपकी जारी हैं। पूरा जून का महीना गुज़र चुका, आपने ईद भी मनाई, आप खेलने कूदने भी गए, घूमने फिरने का भी सिलसिला जारी रहा और इसके साथ साथ जून का असाइनमेंट भी आपने किया, यानी आप अपनी पढ़ाई से भी लाताल्लुक़ नहीं हुए। बच्चों, पढ़ाई को वक्त देते रहें। हमने आपको जुलाई के असाइनमेंट में जो होमवर्क दिया था उसमें मुताले पाकिस्तान भी शामिल था। पिछली 2 वीडियोज़ में मैं आपको मुताले पाकिस्तान के 2 सवाल हल करवा चुकी हूँ। आज हमारा सवाल नंबर 3 जो है उस पर हम काम करेंगे। सवाल नंबर 3 हमारा क्या था होमवर्क असाइनमेंट का? आइए हम देखते हैं। पाकिस्तान में शहरी और देही माहौल की आलूदगी के 4 फ़र्क बयान करें। तो आपको शहरों में आलूदगी का क्या हाल है और देहात में आलूदगी की क्या सूरत हाल है, उस पर आपको चंद जुमले लिखने थे। मुश्किल काम नहीं था, मुझे उम्मीद है ज़्यादातर बच्चे कर चुके होंगे अपना काम। जिन बच्चों को थोड़ा बहुत मुश्किल पेश आई है, मेरी इन स्लाइड की मदद से अपना होमवर्क असाइनमेंट मुकम्मल कर लीजिए। आइए हम सवाल नंबर 3 का जवाब देखते हैं। पाकिस्तान में शहरी और देही माहौल की आलूदगी के 4 फ़र्क बयान करें, यह हमारा सवाल था और जवाब है इसका, पाकिस्तान में शहरी आबादी में बहुत तेज़ी से इजाफ़ा हो रहा है, जिसकी वजह से शहरी आलूदगी में दिन ब दिन इजाफ़ा हो रहा है, जबकि हमारे देहात पसमानदा ज़रूर हैं, मगर माहौलियाती आलूदगी की शरह शहरों के मुकाबले में बहुत कम है। ज़ैल में देही माहौल या माहौलियाती आलूदगी में शहरी माहौलियाती आलूदगी का फ़र्क बयान किया जा रहा है। पहला है फ़िज़ाई आलूदगी। शहरों में गाड़ियाँ और मोटर साइकिलों और बसों का धुआं कार्बन मोनोऑक्साइड की सूरत में फ़िज़ाई आलूदगी फैलाते हैं, जबकि गांव में ज़्यादातर लोग पैदल और साइकिलों पर सफ़र करते हैं, जिसकी वजह से देहात का माहौल और फ़ज़ा साफ़ सुथरी है। ये फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से बात हुई और अब है आबी आलूदगी। गांव में आबी आलूदगी की शरह बहुत कम है, क्योंकि वहाँ कारखाने बहुत कम हैं, जबकि शहरों में सनती तरक्की बड़े पैमाने पर है और कारखाने अपना जहरीला और फाजिल कीमियाई
فاضل کیمیکل دریاؤں اور سمندر کے پانی میں ضائع کرتے ہیں، جو کہ آبی آلودگی کی وجوہات میں ایک بہت بڑا سبب ہے۔ پھر ہے زمینی آلودگی۔ بدقسمتی سے ہمارے شہروں میں تو لوگوں کو کوڑا کرکٹ گھروں کے باہر اور سڑکوں پر ڈالنے کی عادت ہے، جو زمینی آلودگی کا سبب ہے۔ جگہ جگہ پلاسٹک کی تھیلیاں سیوریج لائنوں میں جا کر پھنس جاتی ہیں، اور گٹر بند ہو جاتے ہیں، اور سڑکوں اور راستوں پر گٹر کا گندا پانی پھیلا نظر آتا ہے، جبکہ گاؤں میں ہر طرف کھیت اور فصلوں کی وجہ سے ماحول صاف ستھرا ہوتا ہے۔ تو بچوں، یہ ہم نے آپ کو تینوں ماحولیاتی آلودگی کے حوالے سے شہروں اور دیہی زندگی کا فرق بتایا ہے۔ ان سلائیڈ کی مدد سے ہوم ورک مکمل کر لیجئے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، پڑھائی سے غافل نہیں ہونا ہے، گھومنے پھرنے کے ساتھ، کھیل کود کے ساتھ پڑھائی کا سلسلہ جاری رکھیں۔ بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اگلی کلاس تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔